दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें सिखाती है कि दुश्मन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों न दिखे। यह कहानी है एक बूढ़े सांप और मेंढकों की। बहुत समय पहले की बात है। एक तालाब के किनारे एक बूढ़ा सांप रहता था। वह बहुत बूढ़ा हो गया था। उसकी ताकत खत्म हो गई थी। उसकी आंखें कमजोर हो गई थीं। वह अब तेजी से रेंग नहीं सकता था। पहले सांप आसानी से मेंढकों को पकड़ लेता था, लेकिन अब वह इतना कमजोर हो गया था कि मेंढक आसानी से बच जाते थे। कई दिन हो गए थे जब सांप ने कुछ खाया नहीं था। वह बहुत भूखा था। एक दिन सांप तालाब के किनारे पड़ा हुआ सोच रहा था, अब मैं क्या करूं? मैं बूढ़ा हो गया हूं। मेंढक पकड़ नहीं सकता। अगर मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं भूख से मर जाऊंगा। तभी सांप के दिमाग में एक चालाकी भरा विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं ताकत से मेंढक नहीं पकड़ सकता तो मैं चालाकी से पकड़ूंगा। मैं दिखावा करूंगा कि मैं बदल गया हूं। सांप ने अपना नाटक शुरू कर दिया। वह तालाब के किनारे बिल्कुल शांत पड़ा रहा। वह हिला भी नहीं, बस वहीं पड़ा रहा। मेंढकों ने यह देखा। वे हैरान हुए। एक मेंढक ने कहा, अरे, ये क्या हो गया? सांप तो हमेशा हमें पकड़ने की कोशिश करता था। आज तो वह बिल्कुल शांत पड़ा है। दूसरा मेंढक बोला, शायद वह बीमार है या शायद मर गया है। मेंढकों का राजा बहुत बुद्धिमान और अनुभवी था। उसने सावधानी से कहा, सावधान रहो। यह सांप हमारा दुश्मन है। हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन एक युवा और जिज्ञासु मेंढक धीरे धीरे सांप के पास गया। उसने पूछा, सांप जी, क्या बात है? आज आप इस तरह क्यों पड़े हैं? आप हमें पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? सांप ने आंखें खोलीं। उसने बहुत दुखी आवाज में कहा, भाई मेंढक, मैं अब बदल गया हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। मैंने कितने मासूम मेंढकों को मारा है। अब मुझे अपने पापों का एहसास हो गया है। मेंढक हैरान हुआ। उसने पूछा, सच में? तो अब आप क्या करेंगे? सांप ने कहा, मैंने तपस्या करने का फैसला किया है। अब मैं किसी जीव को नहीं मारूंगा। मैं यहीं पड़ा रहूंगा और प्रायश्चित करूंगा। यह कहकर सांप फिर से चुपचाप पड़ गया। मेंढक दौड़कर अपने राजा के पास गया। उसने कहा, महाराज, सांप बदल गया है। उसने तपस्या ले ली है। अब वह हमें नहीं मारेगा। राजा मेंढक ने कहा, मुझे यकीन नहीं होता। सांप हमारा दुश्मन है। वह कभी नहीं बदल सकता। लेकिन दूसरे मेंढक खुश हो गए। वे सोचने लगे कि अब वे निडर होकर तैर सकते हैं। कई दिन बीत गए। सांप वैसे ही पड़ा रहा। वह सच में कुछ नहीं खाता था। वह बस वहीं पड़ा रहता। धीरे धीरे मेंढकों का विश्वास सांप पर बढ़ता गया। वे सोचने लगे कि शायद सांप सच में बदल गया है। यहां तक कि राजा मेंढक को भी थोड़ा विश्वास होने लगा। एक दिन सांप ने अपनी योजना का अगला कदम उठाया। उसने बहुत कमजोर आवाज में कहा, हे मेंढकों के राजा, मैं बहुत कमजोर हो गया हूं। मैं चल नहीं सकता। क्या आप मेरी मदद करेंगे? राजा मेंढक पास आया। उसने पूछा, क्या मदद चाहिए? सांप ने कहा, मुझे पानी पीना है, लेकिन मैं तालाब तक नहीं पहुंच पा रहा। क्या आप मुझे तालाब तक ले जा सकते हैं? राजा मेंढक ने सोचा। उसे थोड़ा शक था, लेकिन सांप इतना कमजोर दिख रहा था और इतने दिन से उसने कोई मेंढक नहीं मारा था। राजा ने कहा, ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा। सांप ने कहा, शुक्रिया, लेकिन मैं इतना कमजोर हूं कि खुद चल नहीं सकता। क्या आप मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर ले जा सकते हैं? राजा मेंढक थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने सोचा कि सांप इतना कमजोर है कि कुछ नहीं कर पाएगा। उसने कहा, ठीक है। राजा मेंढक ने सांप को अपनी पीठ पर बिठाया और तालाब की तरफ चलने लगा। सांप बहुत खुश हुआ। उसकी योजना काम कर गई थी, लेकिन वह अभी कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप बैठा रहा। जब वे तालाब के पास पहुंचे तो सांप ने पानी पिया। फिर उसने कहा, शुक्रिया राजा, आप बहुत दयालु हैं। क्या आप मुझे रोज इस तरह तालाब तक ला सकते हैं? मैं खुद नहीं आ पाता। राजा मेंढक ने सोचा, बेचारा बूढ़ा सांप, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। उसने कहा, ठीक है, मैं रोज आपको लाऊंगा। उस दिन से राजा मेंढक रोज सांप को अपनी पीठ पर बिठाकर तालाब तक ले जाने लगा। दूसरे मेंढक यह देखकर हैरान थे। एक मेंढक ने कहा, देखो, हमारा राजा सांप को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जा रहा है। दूसरा मेंढक बोला, वाह, सांप सच में बदल गया है। अब वह हमारा दोस्त बन गया। कुछ दिन यूं ही बीत गए। सांप धीरे धीरे ताकत पा रहा था।
रोज तालाब के पानी से वह थोड़ा बेहतर हो रहा था। एक दिन जब राजा मेंढक सांप को ले जा रहा था, तो रास्ते में बहुत सारे मेंढक बैठे थे। वे धूप सेंक रहे थे। सांप ने मौका देखा। अचानक उसने एक मेंढक को अपने मुंह से पकड़ लिया और निगल गया। सब मेंढक चौंक गए। राजा मेंढक भी डर गया। उसने कहा, यह क्या किया आपने? आपने तो कहा था कि आप बदल गए हैं। सांप ने हंसते हुए कहा, मूर्ख मेंढक, मैं सांप हूं। सांप कभी नहीं बदलता। मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया। अब मैं फिर से ताकतवर हो गया हूं और अब मैं तुम सबको खाऊंगा। राजा मेंढक ने झटके से कूदकर खुद को बचाया, लेकिन सांप ने कई और मेंढकों को पकड़ लिया। राजा मेंढक बहुत दुखी हुआ। उसने अपने आप को कोसा। उसने कहा, मैं कितना मूर्ख था। मैंने अपने दुश्मन पर भरोसा कर लिया। मैंने सोचा कि सांप बदल गया है, लेकिन सांप तो सांप ही रहता है। उसकी प्रकृति नहीं बदलती। बाकी मेंढकों ने भी बहुत पछतावा किया। उन्होंने कहा, हमने भी गलती की। हमें सांप पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। सांप अब रोज मेंढकों को मारने लगा। मेंढकों की संख्या कम होने लगी। राजा मेंढक ने सभी बचे हुए मेंढकों को बुलाया। उसने कहा, हमें यह तालाब छोड़ना होगा। यहां रहना अब सुरक्षित नहीं है। हम दूसरे तालाब में चलेंगे। सभी मेंढक मान गए। वे सब उस तालाब को छोड़कर दूसरे तालाब में चले गए। राजा मेंढक ने सबको सिखाया, याद रखो, दुश्मन पर कभी भी भरोसा मत करना, चाहे वह कितना भी कमजोर दिखे या कितना भी बदला हुआ दिखे। दुश्मन की प्रकृति नहीं बदलती। सांप हमेशा सांप ही रहेगा।